नमस्कार दोस्तों। क्या 25 फरवरी के बाद कुछ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। और अगर ये अकाउंट बंद होंगे तो कौन लोग होंगे जिनके ये अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, कुछ लोग वीडियो का टाइटल देख के डायरेक्टली ये जानने आए हैं कि अकाउंट बंद होने वाले हैं या नहीं होने वाले। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, देखिए नॉर्मली किसी का कोई अकाउंट बंद नहीं होने वाला, बट हाँ, सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर रही है। कुछ लोगों के अकाउंट्स वो बंद करना चाहती है, और वो कौन लोग हैं उनको जानने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, 18 साल से नीचे के जितने भी लोग हैं जो फेसबुक चला रहे हैं, जो इंस्टा चला रहे हैं, जो ट्विटर चला रहे हैं, सरकार चाहती है कि इनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब सरकार ऐसा क्यों चाहती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। और ये जो बिल गवर्नमेंट लेकर आई है, ये बिल है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम मसौदा, ठीक है। अब देखिए है क्या, बेसिकली ये रिलेटेड है, ठीक है, डेटा प्राइवेसी से, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन से। देखिए, जो डेटा होता है व्यक्तिगत डेटा, यहाँ पे को देखिए, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा होता है, ठीक है, उसके संरक्षण नियमों के मसौदे का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक। देखिए, ये बिल किसी के अकाउंट को बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए है। बट जो बात रही कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट्स को डिलीट करने वाली, तो देखिए इस बिल में ये बात कही गई है कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट्स को क्या किया जाए, डिलीट किया जाए। और ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी की न्यूज़ है, इसको आप पीआईबी में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज़ है 5 जनवरी 2025 को ये, ठीक है, अपडेट की गई है। और जो बिल है, जो मसौदा है, ठीक है, उसका कंप्लीट पीडीएफ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 54 पेजेस का वो पीडीएफ है, ठीक है। उस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट देखिए, 54 पेजेस का पीडीएफ पढ़ना इतना, ठीक है, आसान काम नहीं होता है, और उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ होती है। तो बिल में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल पास हो जाने के बाद वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। फिलहाल इस बिल में जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए जाने की कोशिश की जा रही है, उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, यहाँ सरकार ने, ठीक है, 18 फरवरी 2025 तक क्या मांगा गया है, प्रतिक्रिया और टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। मीन्स कि जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.in करके, वहाँ पे को जाके आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि हाँ, ये जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए या फिर नहीं किया जाए, ठीक है। आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, अपनी, ठीक है, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो वहाँ पे को कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोग कहाँ पे को जाके कर सकते हैं, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। और देखिए, आप लोग पीआईबी में जाएंगे तो पीआईबी में जहाँ पे कोई न्यूज़ है, इस न्यूज़ के नीचे आप लोगों को लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करके भी आप लोग इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें किया क्या गया है कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक, यहाँ पे को एक एग्जाम्पल्स है इसमें जो, ठीक है, आप लोगों का जो बिल है उस बिल का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। मैं इस एग्जाम्पल की पूरी समरी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए, इसकी पूरी समरी क्या है कि इसमें ये बोला गया है कि 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा है उसके अकाउंट्स को, ठीक है, फेसबुक अकाउंट हो गया या फिर इंस्टा अकाउंट हो गया या फिर, ठीक है, ट्विटर अकाउंट हो गया, कोई भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिए 18 साल से नीचे का कोई भी, ठीक है, बच्चा है या बच्ची है, वो अगर कोई अकाउंट चलाना चाहता है, मान लीजिए वो फेसबुक चलाना चाहता है या फिर वो इंस्टा चलाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको अपने घर वालों से परमिशन लेनी होगी। मीन्स कि गवर्नमेंट क्या करेगी, फेसबुक को ये बोलेगी कि जो 18 साल से नीचे का है, ठीक है, मान लीजिए 14 साल का कोई बच्चा है जो इंस्टा चलाना चाहता है, ठीक है, उसके 1 मिलियन फॉलोवर ऑलरेडी हैं, अब वो इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा है कि जैसे इंस्टा हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इनमें क्या होता है कि 10 साल के, 15 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी क्या है, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। और देखिए, वो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तो फिर उन लोगों ने क्या करना होगा, उन लोगों ने अपने पेरेंट्स की परमिशन, ठीक है, इंस्टा को या फिर फेसबुक को देनी होगी। अब होगा क्या, इसमें परमिशन कैसे ली जाएगी, मान लीजिए जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं अगर वो फेसबुक पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इंस्टा पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो फेसबुक और या फिर इंस्टा जो भी सोशल मीडिया ऐप है वो क्या करेगी, इससे आईडी प्रूफ मांगेगी, ठीक है। वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस आईडी प्रूफ के थ्रू पता चलेगा इसकी एज कितनी है। एज अगर 18 साल से नीचे की है तो इसने क्या करना होगा, अपने पेरेंट्स की परमिशन दिलानी होगी। तो
अब वो जो पेरेंट्स की परमिशन है वो किसी भी रूप में हो सकती है, हो सकता है कोई डिजिटल सिग्नेचर हो या फिर कोई और दूसरी चीज़ हो, ठीक है, जिसके थ्रू ये पहचान की जाएगी कि हाँ ये क्या है, इस बच्चे के पेरेंट्स हैं और ये इजाज़त देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा फेसबुक चला सकता है या फिर इंस्टा चला सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस बिल में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और उसके लिए जो, ठीक है, आप लोगों की राय मांगी गई है, जो कमेंट मांगे गए हैं वो 18 फरवरी 2025 तक मांगे गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई एक्शन लेगी। अब देखिए, अब होता क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे को गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आजकल क्या होता है, मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हर साल जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये 20 जुलाई 2023 का पीआईबी की न्यूज़ है, ठीक है, और ये किसने जारी की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने, ठीक। देखिए, ये क्या बोलते हैं कि हर साल, देखिए ये 2021 का जो डेटा है, 2021 में की मैं बात करूँ, 1,53,000, ठीक है, 972 इतने रोड एक्सीडेंट दर्ज किए गए। ये सिर्फ दर्ज किए गए, ठीक है। कुछ रोड एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो दर्ज भी नहीं किए जाते। ये वो रोड एक्सीडेंट है जो दर्ज किए गए और इसमें 1,72,278 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। बोलने का मतलब, हो सकता है कि सीरियसली इंजर्ड होने के बाद कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई हो, मृत्यु हो गई हो। अब देखिए, इनमें मोस्टली जो लोग होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, वो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है। टीनेजर्स क्यों होते हैं? देखिए, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लोग क्या करते हैं, पब्लिसिटी पाने के लिए, ठीक है, और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो क्या करने लगते हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे को, जैसे बाइक्स पे स्टंट दिखाना, या फिर जो सिंगल रोड्स हैं वहाँ पे को तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है, देखिए, आपकी गाड़ी जितनी स्पीड में चल रही है ना, आपके दिमाग ने भी उतनी स्पीड में काम करना पड़ेगा। ये जो बात है वो टीनेजर नहीं समझ पाते। उनको ये लगता है कि अगर वो 100 की स्पीड में भी गाड़ी चलाएंगे तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, दिमाग भी उतनी तेज़ी से काम करना चाहिए, और मोस्टली ऐसा नहीं हो पाता कि दिमाग भी उतनी तेज़ी से काम करे। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ एक्सीडेंट, ठीक है, ख़राब रोड्स की वजह से होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स, ठीक है, एक्सीडेंट्स होने के और भी रीज़न हो सकते हैं, बट मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। और देखिए, ये ओवर स्पीड क्यों कर रहे हैं, ये बीच सड़क में स्टंट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हाईलाइट होना है, इन लोगों ने लोगों की नज़रों में आना है, ठीक है, इन लोगों ने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे को ये चीज़ बैन की जाती है, बैन की जा सकती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट्स को बैन करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने बंद करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स से परमिशन लेनी है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ साथ ही आप लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ उन लोगों के लिए भी बनानी होगी जो बीच रोड में, ठीक है, बीच सड़क में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्टंट दिखाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के अगेंस्ट भी एक्शन लेना होगा। देखिए, भीड़ वाले इलाके में जाके फ्लिप करना, ठीक है, फ्लिप करते करते किसी और के ऊपर गिर जाना, दूसरे को चोट पहुंचा देना, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे को दूसरों को नुकसान हो सकता है, बट टीनेजर्स इस बात को नहीं समझते, ठीक है। आजकल कुछ ऐसे वीडियोस का जो ट्रेंड है वो वायरल हो रहा है कि तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाई जा रही है और अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है। लोग इन रील्स को देखते हैं, इन रील्स को देखने से ये रील्स जल्दी जल्दी वायरल होने लगती है, और रील्स वायरल होगी करके न जाने कितने लोग जानबूझकर एक्सीडेंट करवाते हैं। बीच सड़क पर जाके, जहाँ पे को भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे को जाके आप फ्लिप्स कर रहे हैं या फिर, ठीक है, ऐसे स्टंट कर रहे हैं जिनसे दूसरों को या फिर खुद को नुकसान पहुँच सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी बैन करना चाहिए, और सोशल मीडिया पे उन अकाउंट्स को भी बैन करना चाहिए जो, ठीक है, समाज में अभद्रता फैलाते हैं। देखिए, होता क्या है, आप इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक भीड़ वाले इलाके में हैं, अचानक से आप कोई रील बनाते हैं, और देखिए मोस्टली वीडियोस में क्या होता है कि अचानक से वो रील बनाते हैं और अचानक से वो बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, जिसको सुन के आसपास के लोग अचानक से डर जाते हैं, उनके अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि ऐसी रील वायरल तो होती है, बट आप लोग एक चीज़ सोचिए कि आप भीड़ वाले इलाके में हैं जहाँ पे को हो सकता है कोई बूढ़ा इंसान हो सकता है कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, ठीक है। आप इतनी ज़ोर से अचानक से चिल्लाएंगे तो हो सकता है किसी को हार्ट अटैक आ जाए, वो कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, ठीक है, जो बीमार हो, उसको हार्ट अटैक आ जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीच सड़क में आप फ्लिप करके, ठीक है, स्टंट दिखा रहे हैं, किसी को चोट लग जाती है, मान लीजिए आप फ्लिप कर रहे हैं और पीछे पे को कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको चोट लग गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तेज़ रफ्तार में बाइक चला रहे हैं,
किसी दूसरे को चोट लग गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो देखिए, और ये सब जो कल्चर है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? ये सारा कल्चर इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों ने अपने आप को हाईलाइट करना है, ठीक है। और हाईलाइट किसके थ्रू कर रहे हैं? हाईलाइट वो करते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू। अब सोचिए, अगर ये चीज़ बैन हो जाए, फिलहाल ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बिल में नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसी रील्स ही आना बैन हो जाए जिसमें कोई घातक स्टंट दिखाया गया हो, तेज़ रफ्तार से बाइक चलाई गई हो, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्टंट दिखाए गए हो, अगर ऐसी रील्स ही आना बंद हो जाए, ऐसी रील्स पे ही बैन लगा दिया जाए, तो फिर क्या इन रील्स की कोई वैल्यू रह जाएगी? इन रील्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और जब इन रील्स की ही कोई वैल्यू नहीं होगी तो आधे से ज़्यादा लोग तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, बीच सड़क में स्टंट दिखाना बंद कर देंगे। देखिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो टीनेजर्स हैं, मैं सारे टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके के स्टंट्स वगैरह करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टीनेजर्स हैं ये अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। देखिए, ये अपने पेरेंट्स की नहीं मानते, ये नहीं सुनते अपने पेरेंट्स की। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे ये सारी चीज़ें दूर की जा सके। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।